चलिए अब हम इस लेक्चर में डबल मॉडुलस प्रॉब्लम को भी करेंगे। देखिए एक से ज़्यादा मोर देन वन मॉडुलस एक ही एक्सप्रेशन, यहाँ दो मॉडुलस है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद मॉडुलस बराबर के एक तरफ भी मॉडुलस हो, बराबर के दूसरी तरफ भी मॉडुलस हो, बराबर के एक तरफ भी मॉडुलस हो, उसके बाद बराबर के दूसरे तरफ कोई पॉजिटिव कांस्टेंट दिया हो। इसमें है कि मॉडुलस दिया हो और उसके बाद कोई एक्सप्रेशन दिया हो, यानी तीन टाइप का प्रॉब्लम है। कितने टाइप का प्रॉब्लम है? तीन टाइप का प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम है कि मॉडुलस के अंदर कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, यहाँ भी मॉडुलस के अंदर कोई एक्सप्रेशन दिया गया है और उसके बाद इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव कांस्टेंट दिया है, वहाँ 13 दिया है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट दिया है। तो क्या होगा कि प्लस माइनस कर देंगे। उसके बाद देखिए तो यह एक्सप्रेशन उस पॉजिटिव कांस्टेंट के प्लस माइनस के बराबर होगा, यानी यदि मॉड ऑफ x बराबर k हो वेयर k इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट देन x बराबर प्लस माइनस k बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए टाइप 2 में मॉडुलस के अंदर x एक्सप्रेशन दिया हो और मॉडुलस के दूसरे तरफ भी मॉडुलस हो और उसके अंदर भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो टाइप 2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? E1 यानी एक्सप्रेशन 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्सप्रेशन 2, प्लस माइनस एक्सप्रेशन 2। टाइप नंबर 3, मॉडुलस के अंदर कोई एक्सप्रेशन दिया हो और उसके बाद कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो लेकिन उसके कोई मॉडुलस नहीं हो, देन E1 यानी एक्सप्रेशन 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ एक्सप्रेशन 2 एंड E2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी E2 जो होना चाहिए एक्सप्रेशन 2 होना चाहिए वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। तो यह तीन टाइप का प्रॉब्लम है और तीनों टाइप के प्रॉब्लम का जो कंसेप्ट है उसको बता दिया गया। अब हम बारी बारी से क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और कंसेप्ट को सीखते हैं। चलिए अब प्रॉब्लम नंबर 1 और उसका आंसर भी दिया गया है। प्रॉब्लम नंबर 1, मॉड ऑफ 3 माइनस मॉड x, 3 माइनस मॉड x मॉड माइनस 5 मॉड इज इक्वल टू 30। एक मॉड 2 3 4 5 6, यानी मोर देन वन मॉड प्रॉब्लम है, एक से ज्यादा मॉड का इस्तेमाल किया गया है। चलिए तो क्या करेंगे, इस मॉड को पहले हटाएंगे, इस मॉड और इस मॉड को, तो कितना हो जाएगा मॉड ऑफ 3 माइनस मॉड x और फिर ये बड़ा मॉड माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 30, इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। अब देखिए 3 माइनस मॉड x मॉडुलस इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 और प्लस 5। तो एक केस में एक में क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव लेते हैं तो मॉड ऑफ 3 माइनस मॉड x मॉड इज इक्वल टू, अगर निगेटिव लेते हैं तो माइनस 13 और प्लस 5 कितना हो गया माइनस 8, और अगर केस 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा मॉड ऑफ 3 माइनस मॉड x और मॉड प्लस 13 और प्लस 5 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो मॉड 3 माइनस मॉड x, टोटल के मॉड का मान निगेटिव, मॉड का मान कभी निगेटिव नहीं होता है। बताए थे कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इज इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। तो यह कभी निगेटिव हुए हैं, यहाँ लेस देन 0 हो गया और यहाँ माइनस हो गया, तो ये तो मिलकर पॉजिटिव हो गया, यहाँ 0 का 0 हो गया और यहाँ पॉजिटिव है।
और यहाँ x है, ये भी पॉजिटिव है, तो मॉड का मान कभी निगेटिव नहीं होता है, मॉड का मान कभी निगेटिव नहीं होता है। इसलिए यह जो केस बना कि मॉड ऑफ 3 माइनस मॉड x मॉड -5 इज इक्वल टू -13 और +5, -13 +5 -8, यह क्या है? नॉट पॉसिबल। क्या है? नॉट पॉसिबल। यह कभी संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि मॉडुलस के बाहर का मान यानी मॉडुलस का मान कभी निगेटिव हो जाए। अब हम केस इसको सॉल्व करते हैं। मॉड 3 माइनस मॉड x इज इक्वल टू, तो इसको क्या करेंगे? मॉड हटा देंगे तो 3 माइनस मॉड x होगा इज इक्वल टू प्लस -18। तो अब इसमें भी एक पॉजिटिव और एक बार निगेटिव, तो यहाँ टेकिंग पॉजिटिव लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा? 3 माइनस मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो मॉड 3 -18 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, कितना आ गया? मॉड ऑफ x। अब देखिए 3 और -18, 3 -18 -15 आया, कितना आया? -15। सॉरी 3 यहाँ माइनस पॉजिटिव हो गया और ये क्या था? 3 माइनस मॉड x इज इक्वल टू +-18। तो पहले क्या करते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा? मॉड 3 और -18 इज इक्वल टू मॉड x इज इक्वल टू मॉड x, तो -15 इज इक्वल टू मॉड x। मॉड x का मान निगेटिव, इसका मतलब हो गया कि मॉड x इज इक्वल टू -15, यह भी क्या है? नॉट पॉसिबल। यह भी संभव नहीं है कि मॉडुलस के अंदर का मान कभी क्या आ जाए? निगेटिव आ जाए। अब इसको क्या करते हैं? टेकिंग निगेटिव लेते हैं, टेकिंग निगेटिव लेंगे तो क्या होगा? 3 माइनस मॉड x इज इक्वल टू -18, यानी मॉड x इज इक्वल टू 21, मॉड x इज इक्वल टू 21, इसलिए x इज इक्वल टू +-20, x इज इक्वल टू +-20, यानी x बिलोंग टू एक -21 और एक +21। तो दो वैल्यू आया x का, एक -21 और एक +21, और इसका आंसर क्या है? x बिलोंग टू -21, 20। चलिए अब अगला सवाल 2 नंबर। दो नंबर सवाल है, 2 mod of 2 minus 2x minus 1 is equal to mod of x minus 3। तो बताए थे कि मॉड के अंदर भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और यहाँ भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो क्या हो जाता है? 2x minus 1 is equal to +-x minus 3। क्या करते हैं? एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो टेकिंग पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा? 2x minus 1 is equal to x minus 3। इसका मतलब हो गया 2x और माइनस x इज इक्वल टू -3 अब +1, कितना आ गया? -2, कितना आ गया? -2। और जब निगेटिव लेंगे, टेकिंग निगेटिव, तो जब निगेटिव लेंगे तो क्या होगा? 2x minus 1
इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री, माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री। तो हो गया 2x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री, माइनस एक्स प्लस थ्री। तो कितना हो गया 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 4, यानी कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 4, इसलिए x इज इक्वल टू 4/3, x इज इक्वल टू 4/3। तो x का दो वैल्यू आया, एक 4/3 और एक -2, इसलिए x बिलोंग टू -2 और 4/3। यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब 3 नंबर सवाल भी इसी कंसेप्ट पर आधारित है। मॉड 3x² माइनस 1 इज इक्वल टू x² और -10, x² -10। अब देखिए 3x² माइनस 1 इज इक्वल टू x² -10, पॉजिटिव ले लिए तो कितना होगा 3x² माइनस 3x² और -x² इज इक्वल टू -10 और +1, कितना हो गया 3x² और -x², 2x² इज इक्वल टू -9, 2x² इज इक्वल टू -9, तो x² इज इक्वल टू -9/2, x² इज इक्वल टू -9/2। ठीक है, 3x² -1 बराबर x² -10। क्या करते हैं पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, तो 3x² और -x² इज इक्वल टू -10 + 1, 2x² इज इक्वल टू -9, तो x² इज इक्वल टू -9/2। और x² का मान वी नो कि x² का मान जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो उसका मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और ये -2 दिया है, इसलिए x बिलोंगिंग टू 5। इस स्थिति में x का मान क्या होगा 5 होगा। अब टेकिंग निगेटिव सेकेंड केस, 3x² -1 इज इक्वल टू -x² +10, तो कितना हो जाएगा 3x² प्लस 4x² इज इक्वल टू +10 11, इसलिए x² इज इक्वल टू 11/4, यानी x² इज इक्वल टू 11/4। अब दोनों तरफ क्या करते हैं अंडर रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं अंडर रूट ले लेते हैं, √x² इज इक्वल टू √11/4। ठीक है, अब देखिए मॉड ऑफ x हो जाएगा √11/2। अब इसलिए x बराबर प्लस माइनस √11/2, 11/2, प्लस माइनस 11/2, यही इसका आंसर हो गया 3 नंबर। चार नंबर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 5। तो पहला केस क्या करते हैं पॉजिटिव लेते हैं, तो कितना होगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5, तो ये हो गया 3x माइनस 2x इज इक्वल टू -5 और +1 6, इसलिए x इज इक्वल टू 3 आ गया, क्या आ गया x इज इक्वल टू 3। अब दूसरा केस लेते हैं, सेकेंड केस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 5। ठीक है, तो 3x माइनस x 4x इज इक्वल टू प्लस 5 1 6 हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 6/4, यानी कितना आ गया 4 नंबर
6/4 होगा, देख लेते हैं। 3x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, तो माइनस एक्स प्लस 5, ठीक है। तो माइनस 3x प्लस एक्स, 4x हो गया इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 हो गया, x बराबर 6/4, x बराबर 6/4। 4 नंबर सवाल था। 4 नंबर का एक आंसर -1 और 3 है, तो 3 था, यहाँ -1 आना चाहिए। 3x और 1 माइनस एक्स, तो 3x माइनस एक्स 4x हो गया, 3x माइनस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस 5 हो गया, ठीक है। तो 4x बराबर 6 हो गया, x बराबर 6/4 हो गया, x बराबर 6/4 हो गया। एक बार चलिए चेक कर लेते हैं। 3x माइनस 1 बराबर x प्लस 5, तो माइनस x प्लस 5 है, यहाँ x प्लस 5 है, यहाँ x प्लस 5 है, तो माइनस x माइनस 5 होगा, माइनस x माइनस 5 होगा। तो 4x और -5 है, अब प्लस 1 -4 आएगा, कितना आएगा -4 बटा 4 -4, कितना आया -1। तो x का दो वैल्यू, एक 3 और एक -1, इसलिए x बिलोंगिंग टू -1, 3, -1 और 3 दो वैल्यू है। चलिए अब सवाल नंबर 5। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो मॉड के बाहर कोई भी मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 का मान एक्स प्लस 2 है, तो एक्स प्लस 2 क्या होना चाहिए, एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, इसलिए x बिलोंग टू -2 से बड़ा, यानी -2 से बड़ा, तो -2 से इंफिनिटी, -2 से बड़ा होना चाहिए। x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इसलिए x बिलोंग टू -2 से इंफिनिटी, यानी -2 से बड़ा। पहला यह पेरेंट कंडीशन हो गया, क्या हो गया पेरेंट कंडीशन। अब दूसरी बात केस 1 लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 6 और -8 इज इक्वल टू 0। चलिए एक्स स्क्वायर -2x -8, तो इसका फैक्टर करते हैं, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x और -8 इज इक्वल टू 0। -2x और गुना करने पर -x स्क्वायर हो जाएगा, तो x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 4 और x बराबर -2, और -2 से बड़ा, तो 4 भी -2 से बड़ा है, और -2 तो यहाँ क्लोज इंटरवल है, तो यह भी मान सिलेक्टेड, यानी यह भी पॉसिबल है और यह भी पॉसिबल है। अब केस नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू -x माइनस 2, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर -x और -x इधर भी है, -x इधर, तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू -2 प्लस 6 यानी 4, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या करते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 4, ये क्या आएगा मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2, इसलिए x बराबर +-2, तो x का दो वैल्यू है यहाँ +-2 और यहाँ -2 और 4, इसलिए x बिलोंग टू कितना आया 4 आया, एक वैल्यू, एक -2 आया और एक 2 आया,
-2 प्लस माइनस टू हो गया, यहाँ -2 हो गया और 4 हो गया। 2 वैल्यू यहाँ भी है, 2 वैल्यू यहाँ भी है, 4 वैल्यू, लेकिन एक वैल्यू जो दोनों जगह था, इसलिए इसको एक बार ही लिखे। तो x का कितना हो गया, 4-2/2, 4-2/2। तो ये सब मॉडुलस के टाइप थे, मॉडुलस प्रॉब्लम में टाइप थे। इसी प्रकार सवाल को बार बार करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।